हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार क्लास में जिसमें हम लोग आज कक्षा 12 का मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब जीरो से हीरो तक की शुरुआत हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। और ये चैप्टर बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस धमाकेदार क्लास को। अब हम लोग का चैप्टर होने वाला है संबंध एवं फलन, और इसमें भी संबंध एवं फलन में भी हम लोग पहला टॉपिक करेंगे संबंध। अब हम लोग 11 में पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है, उसी का थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पहले जानेंगे कि संबंध किसे कहते हैं या संबंध होता क्या है। तो हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा संबंध। और आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, इम्पोर्टेंट, ठीक, मतलब इम्पोर्टेंट रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे सभी। देखिए हम लोग संबंध को समझते हैं कि संबंध होता क्या है। मान लीजिए हम लोग के पास एक समुच्चय है ए, ठीक, और दूसरा समुच्चय हम लोग के पास है बी। मान लेते हैं कि ए समुच्चय में कुछ अवयव हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक, 1 2 3 4 5 इतना मान लेते हैं। और दूसरे में मान लेते हैं बी समुच्चय में मान लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए हमें दिया है कि मान लीजिए कि ए से बी में एक संबंध आर परिभाषित है। आर मतलब वास्तविक संख्या। तो ए से बी में आर परिभाषित है। आर मतलब रियल नंबर यानी कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक। ऐसे मान लेते हैं हम लोग का दिया है ए का कनेक्शन दिया है 2 से, 2 का दिया है 3 से, 3 का दिया है 4, 4 का 5, ऐसे ही कनेक्शन दिया है, ठीक। और देखिए इसमें मान लेते हैं जो ए के अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट हैं ए के, उनके अवयव को मान लेते हैं कि ये है पूरा यक्स के एलिमेंट, मतलब यक्स एलिमेंट इसमें, ठीक। और बी के क्या मान लेते हैं समुच्चय को, ये है वाई। अब देखिए इसमें हम लोग को 2 चीज़ सीखना पड़ता है कि इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखें और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखें, ठीक है। तो देखिए हमें दिया क्या है कि आर एक संबंध परिभाषित है किसमें, ए से बी में, कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है, सिंपल टॉपिक है एकदम। ये हम लोग 11 का रिवाइज कर रहे हैं, इसी के आधार पर हम लोग सीखेंगे 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है संबंध एवं फलन। तो दिया हम लोग को आर एक संबंध है जो इस प्रकार परिभाषित है कि किसमें, ए से बी में। अब देखिए 2 चीज़ लिखना पड़ता है। पहला लिखना होता है हम लोग को रोस्टर रूप में, कि रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं। एक होता है रोस्टर रूप, सबसे सिंपल यही होता है। ये देखिए आर दिया है, ठीक, रोस्टर रूप यानी आर हम लोग को संबंध परिभाषित है, ठीक। और इसमें क्या करते हैं कि इधर जो ए का कनेक्शन बी के साथ होता है, जैसे यह दिया है ए का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 3 का 4 और 4 का 5, बस जिसका कनेक्शन जिसके साथ है उसको मिला के लेते हैं। जैसे ए का कनेक्शन 2 के साथ है तो ये हो जाएगा 1,2, सिंपल। 2 का कनेक्शन है 3 के साथ, ये हो जाएगा 2,3। 3 का कनेक्शन 4 के साथ तो ये हो गया 3 का कनेक्शन 4 के साथ, और 4 का कनेक्शन 5 के साथ तो 4 का कनेक्शन हो गया है 5 के साथ। ये हम लोग का हो गया सिंपल रोस्टर रूप। रोस्टर रूप बहुत ही आसान होता है, ठीक है, दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। अब देखिए समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप देखिए समुच्चय निर्माण रूप को कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग के पास अवयव किस रूप में दिया है, यक्स और वाई रूप में, मतलब रिलेशन बताना है ना। जैसे 1,2 है, 2,3, यानी इसको बोल सकते हैं यक्स कमा वाई, मतलब हम लोग में यक्स कमा वाई रूप में अवयव है। और ये इसको क्या बोलते हैं, जो ये 2 बिंदु होता है इसको बोलते हैं इस प्रकार, मतलब यक्स और वाई इस प्रकार है कि। अब देखिए
यहाँ जो दिया है यक्स 1, इसका कनेक्शन है 2 के साथ, 2 का 3, मतलब यक्स जितना है उसमें 1 जोड़ने के बाद हमें y मिल रहा है। मतलब हम लोग यक्स में 1 जोड़ेंगे तो हमें y मिलेगा। जैसे यहाँ 1 दिया है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। मतलब कि किस प्रकार है कि y, मतलब कि यक्स का y इस प्रकार है कि y बराबर यक्स में 1 जोड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा, यक्स में 1 जोड़ने पर हमें y का मान मिलेगा। ठीक, और देखिए और हमें क्या लिखना पड़ता है कि हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ यक्स हम लोग कहाँ से लिए हैं। तो यक्स बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, अवयव है। यक्स किसका अवयव है, ए का ना, तो इसको लिखेंगे हम यक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू किसमें से है, बी से। यही हम लोग के पास सिंपल होता है सॉरी समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, यह देखना पड़ता है कि यक्स और वाई में डिफरेंस कितना है। ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग इसको लिखते हैं। और इसमें 3-4 चीज़ और होता है। कौन कौन, मान लीजिए बोल देगा कि प्रांत याद कीजिए, तो प्रांत कैसे याद करते हैं हम लोग, देखिए आने दीजिए। प्रांत हम लोग याद करते हैं जो भी यक्स के अवयव होते हैं, ध्यान सुनिए, जो भी यक्स के अवयव होते हैं, ठीक, और उसमें भी जो जिनका कनेक्शन हुआ रहता है, जैसे एक का कनेक्शन है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, लेकिन 5 का नहीं है, तो यक्स में, या ऐसे बोल सकते हैं कि ए समुच्चय में जितने भी अवयव हैं जिनका कनेक्शन है वाई के साथ या बी में, वही क्या होता है हम लोग के पास, प्रांत। मतलब इधर के जितने काम में आ रहे हैं सब क्या होंगे, प्रांत। तो प्रांत कौन से हैं, 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4, सिंपल। मतलब यक्स में जितने भी काम में आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे हम लोग के पास, प्रांत। और देखिए चौथा क्या है हम लोग के पास, सहप्रांत। सहप्रांत बहुत ही इजी होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगना पड़ता है। सहप्रांत कहता है कि वाई में, प्रांत के लिए यक्स लिखते हैं, सहप्रांत के लिए वाई, मतलब वाई में जितने भी अवयव हैं, चाहे किसी का कनेक्शन हो या ना हो, कोई काम में आ रहा है या फिर ना आ रहा है, मतलब वाई में जितने भी अवयव हैं सभी को मिला क्या बोलेंगे हम लोग, सहप्रांत। तो पूरा का पूरा बी समुच्चय हो जाएगा हम लोग के पास, बी समुच्चय। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। ठीक, और लास्ट में आता है क्या हम लोग के पास, परिसर। देखिए परिसर क्या होता है, जब प्रांत बोलेगा तो सिर्फ यक्स में देखेंगे, जब सहप्रांत या परिसर बोलेगा तो वाई में। वो भी कैसे, सहप्रांत बोलेगा तो पूरा पूरा जो समुच्चय बी है। ठीक, और परिसर क्या होता है कि बी समुच्चय में जितने भी अवयव ठीक, बी समुच्चय में जितने भी अवयव काम में आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, परिसर। इसमें देखिए एक काम में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे उनके पास, परिसर। 2, 3, 4, 5, ये हो गया परिसर। देखिए प्रांत क्या होता है, जो यक्स में जितने भी अवयव काम में आते हैं हमारा प्रांत होता है। सहप्रांत पूरा पूरा बी समुच्चय। और परिसर क्या होता है, जितने भी हमारे पास बी समुच्चय हैं उनमें जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं जो काम में आते हैं क्या हो जाएंगे उनके पास, परिसर। और हमें पूछता है 6वां नंबर की, मान लीजिए पूछा कि इसमें बताइए कि एक का प्रतिबिंब क्या होगा, एक का प्रतिबिंब। ठीक, जब भी बोलेगा प्रतिबिंब तो क्या करेंगे, यक्स से वाई की तरफ जाएंगे। बोला क्या है, एक का प्रतिबिंब, तो एक का प्रतिबिंब कनेक्शन किससे है, एक का, 2 के साथ ना, तो एक का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक का प्रतिबिंब 2। उसी प्रकार 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 5 और 5 का प्रतिबिंब कोई नहीं क्योंकि इसका कनेक्शन ही नहीं है। और एक हमसे पूछ सकता है जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, मान लीजिए बोल देगा कि 3 का पूर्व प्रतिबिंब, 3 का पूर्व प्रतिबिंब, तब ये क्या जाएगा, देखिए
जब भी बोलेगा प्रतिबिंब तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स से वाई की तरफ जाएंगे। और जहाँ भी आ गया हम लोग के पास कि पूर्व प्रतिबिंब, तो उसमें क्या होगा, हम लोग जाएंगे किससे, वाई से यक्स की तरफ उल्टा जाएंगे हम लोग। तो क्या बोला है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब। तो ऐसे नहीं देखना है कि 3 का तो बोला है प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब तो 4 हो गया, गलत हो जाएगा। जब प्रतिबिंब बोलेगा तो यक्स से वाई, और जब भी बोलेगा पूर्व प्रतिबिंब तो वाई से यक्स। तो क्या बोला है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब, तो क्या करेंगे, वाई से यक्स। तो 3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया, 2। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 2। तो ये जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, रोस्टर रूप, समुच्चय, निर्माण रूप, प्रांत, सप्रांत, परिसर, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, ये सभी 11वीं का था। ठीक, हल्का हल्का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग मेन जो हम लोग का टॉपिक है 12वीं का वो शुरू करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग के पास अगला टॉपिक होने वाला है संबंधों के प्रकार। और देखिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको समझने से जो हम लोग के पास क्वेश्चन रहेंगे वो हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही 5 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में, 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, देखिए अब संबंधों के प्रकार में हम लोग कितने पढ़ेंगे, 4 संबंध पढ़ेंगे। जिसमें से पहला आता है, देखिए मान लीजिए हम लोग के पास कोई दिया है आर फंक्शन, मतलब संबंध है, किसमें परिभाषित है, ए से ए में। हम लोग आगे जितने भी संबंध पढ़ेंगे वो हमेशा खुद में ही परिभाषित रहेंगे। जैसे इधर है 1 2 3, तो इधर भी कितना रहेगा, 1 2 3। यदि इधर है यक्स वाई जेड, तो इधर भी क्या रहेगा, यक्स वाई जेड। मतलब एक आर एक संबंध है जो ए से ए में परिभाषित है। तो हमें क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा। पहला रहेगा हम लोग के पास कि स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। अब ये क्या होता है, स्वतुल्य संबंध मतलब जिसमें दोनों अवयव समान हो। जैसे 1,1 है, 2,2, 3,3, इसको क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको दर्शाते हैं मान लीजिए A, मतलब कोई भी दोनों अवयव समान होने चाहिए, किसमें, बिलोंग्स टू आर। ठीक, मतलब स्वतुल्य संबंध क्या आता है कि दोनों अवयव समान होने चाहिए। ठीक, A, बिलोंग्स टू आर, किसके लिए, फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, फॉर ऑल किसके लिए, A बिलोंग्स टू A। जैसे उनका नहीं था ये ए समुच्चय, बी समुच्चय यहाँ, और कोई भी अवयव इसके अंदर है, मान लीजिए 1 2 3, तो जितने भी अवयव हैं वो किस में है, ए में है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है हम लोग के पास कि जो संबंध है ए से ए में, तो यहाँ भी क्या रहेगा, ए से ए में। यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ भी कितना रहेगा, 1 2 3। ठीक, ये हो गया हम लोग के पास। तो स्वतुल्य संबंध हो गया। ठीक है, A, बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग के पास दूसरा संबंध क्या है, सममित, सममित संबंध। अब ये क्या होता है, हम लोग के पास सममित संबंध क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास दिया है, क्या दिया है कि यदि A, B बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब ए का संबंध बी से है। ठीक, तो मतलब कि ए कमा बी है, किसमें, आर में। ठीक, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या मिलना चाहिए, बी कमा ए भी रहना चाहिए। मतलब कि 2,1 है किसी संबंध में आर में, तो वहाँ पर 1,2 भी रहना चाहिए, तभी वो हम लोग का क्या होगा, सममित संबंध। जैसे ए कमा बी है तो इसका रिवर्स मतलब उल्टा कर देंगे, तो बी कमा ए भी मिलना चाहिए, किसमें, ये कामा है आर संबंध में। ठीक, मतलब 1,2 है तो 2,1 भी रहना चाहिए। ये हो गया। और हम लोग के पास तीसरा है संक्रामक। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहता है, जो कि आज दूर हो जाएगा, संक्रामक संबंध। अब ये क्या होता है, देखिए यदि A, B बिलोंग्स टू आर,
तथा मतलब ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। मतलब ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो इसका मतलब कि ए का संबंध सी से होगा। कैसे? ए का संबंध बी से है और बी का सी से है, तो इनडायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि ए का संबंध सी से होगा। तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध। ठीक, यदि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कमा सी भी क्या रहना चाहिए? बिलोंग्स टू आर, तभी हम लोग का क्या होगा? संक्रामक संबंध। देखिए, यदि हमारा क्वेश्चन जो बोलेगा उसमें बोलेगा कि स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध सिद्ध कीजिए, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेगा। वो कौन शब्द है? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। ठीक, जब भी बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है, उसमें क्या करेंगे हम लोग? उसमें स्वतुल्य भी संबंध हम लोग बताएंगे, सम्मित संबंध बताएंगे, संक्रामक संबंध बताएंगे। इसका समझे कि तुल्यता संबंध में हमें क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा? कि वह स्वतुल्य संबंध हो, सममित संबंध हो और क्या हो? संक्रामक संबंध हो। यदि ये तीनों हम लोग साबित कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में आता है, ठीक है, और ये फिक्स रहता है, हर साल ही आता है, किसी न किसी सेट में आता है। ठीक, और एक चीज़ इसमें अभी इसको याद कर लीजिए, फिर बाद में समझा देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास दिया है ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन जैसे ये दिया ना ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर और बी कमा सी दिया है बिलोंग्स टू आर, तब क्या रहेगा हम लोग के पास? ए कमा सी रहेगा। तो यहाँ क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास है ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो जो हमारा ए कमा बी रहेगा, ए कमा बी छोड़ो, इसमें कोई हम लोग के पास एलिमेंट है, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी कमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं है। ठीक, तो भी ये हमारा जो संबंध है क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, टॉपिक। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग बहुत सारी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, हम लोग का एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा दिमाग में। ठीक, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध सब हम लोग आसानी से कर लेंगे। नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग के पास एग्जाम्पल है, हम लोग करते हैं इसमें कि आर एक संबंध है जो ए से ए में परिभाषित है, मतलब कि ए से ए में परिभाषित संबंध एक आर है। ठीक है, और इसमें समुच्चय बनाए गए हैं, इसमें ये रोस्टर रूप में है। अब इनमें से हमें देख के क्या बताना है कि इनमें कौन से स्वतुल्य संबंध है, कौन से सम्मित है और कौन से संक्रामक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं इसमें? सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सभी में पहले कि इसमें कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य हम लोग पढ़े थे शॉर्टकट में, क्या पढ़े थे कि ए कमा ए मतलब समान अवयव होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग के पास समुच्चय में दिया क्या है? 1 2 3 दिया हम लोग के पास, ये समुच्चय दिया है। अब इसी में से लेके कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसी से पहला क्वेश्चन बना है और इसी में से देखिए हमें क्या बताना है कि इसमें से ये जो है स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है, ये बताना है इनमें से। तो देखिए चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए ए कमा ए होना चाहिए, मतलब कि 1 है तो 1 कमा 1 होना चाहिए, तो है, हाँ है 1 कमा 1। 2 है, इसका मतलब 2 कमा 2 भी होना चाहिए, तो है हमके पास। 3 है तो इसका मतलब 3 कमा 3 भी होना चाहिए, तो 3 कमा 3 भी है। मतलब जितने भी इसमें हम लोग के पास एलिमेंट है उनके जोड़ीदार रहने चाहिए। 1 है तो 1 2 बार, मतलब 1 कमा 1, 2 है तो 2 कमा 2, 3 है तो 3 कमा 3। ठीक,
इसका मतलब ये तो समतुल्य संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समतुल्य संबंध लिख दें, समतुल्य है, मान लीजिए समतुल्य संबंध है, ठीक, समतुल्य है। अब इसमें चेक करते हैं हम लोग दूसरे में समतुल्य कि नहीं। देखिए एक है तो एक कमा एक, हाँ ठीक है। दो है तो देखिए दो कमा दो कहीं है, नहीं है, मतलब दो कमा दो कहीं भी इसमें है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, समतुल्य नहीं है, इसलिए समतुल्य है, ठीक, और ये समतुल्य नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, न एक कमा एक है, न दो कमा दो, न तीन कमा तीन, इसका मतलब ये भी समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक। ये चेक करते हैं, देखिए एक है तो एक कमा एक है, दो है तो दो कमा दो भी है, तीन कमा तीन भी है, इसका मतलब कि ये समतुल्य है, समतुल्य है। समतुल्य चेक करने के बाद एक ट्रिक है, समतुल्य चेक करने के बाद जो हम लोग के पास होते हैं इसको छुपा लीजिए, छुपा लीजिए मतलब इसको एग्जाम में नहीं करना है क्रॉस, मान लीजिए इस पर अब इससे कोई मतलब है ही नहीं। इसका उपयोग कब करते हैं, सिर्फ समतुल्य को चेक करने के लिए इसको छुपा लेते हैं हम लोग, मतलब जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ यूज लेंगे, लेकिन छुपा लीजिए इसको, ठीक। ये छुप गया, यहाँ छुप गया, यहाँ छुप गया, ये छुप गया मान लीजिए। अब हम लोग को क्या बताना है, सममित के बारे में। सममित क्या होता है, सममित पीछे हम लोग पढ़े थे। सममित का अर्थ ये है कि यदि ए कमा बी है तो बी कमा ए भी होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इसको हम लोग छुपा लिए, इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक कमा एक है, मान लीजिए ए है और बी है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी कमा ए, जो कि वही मिल जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या किए हैं, छुपा लिए हैं, ठीक। और देखिए यहाँ एक कमा दो है, तो क्या इसका उल्टा है, इसमें दो कमा एक है, तो क्या हाँ है, एक कमा दो है मतलब ए कमा बी है तो बी कमा ए भी होना चाहिए, तो एक कमा दो है तो दो कमा एक भी होना चाहिए, मतलब है, तो ये क्या हो जाएगा ये, अच्छा हम लोग पहला नहीं दूसरा कर लिए, कोई बात नहीं, ये सममित है, सममित है, ठीक। सममित निकल गया हमारे पास ये। अब हम लोग के पास पहला कर लेते हैं, देखिए एक कमा तीन है तो क्या तीन कमा एक है, इसमें नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सममित, सममित नहीं है, ठीक, सममित नहीं है। मच्छर बहुत है इसमें स्टूडियो में, छोटा सा स्टूडियो है हम लोग का। अब देखिए इसमें क्या बताना है, इसमें भी चेक करिए सममित है कि नहीं। देखिए एक कमा दो है तो दो कमा एक है, हाँ है, तो दो कमा एक भी है, तो ये भी क्या है, सममित है। इसमें चेक करिए अब एक कमा दो है तो क्या दो कमा एक है, कहीं है इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक। ये हम लोग के पास क्या था, समतुल्य सममित। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है संक्रामक, ठीक है। तो पहले में चेक करिए संक्रामक है कि नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए हम लोग के पास, इसको भी यहाँ समझाते हैं। संक्रामक हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग संक्रामक हम लोग ये पढ़े थे कि यदि ए कमा बी है और बी कमा सी है तो ए कमा सी भी होना चाहिए, ए कमा सी भी होना चाहिए, मतलब ए कमा बी है, बी कमा सी है तो ए कमा सी भी होना चाहिए, या फिर ए कमा बी है लेकिन बी कमा सी नहीं है, तब भी क्या है, संक्रामक है। तो यहाँ चेक करते हैं, देखिए एक कमा तीन है तो क्या तीन कमा एक है, सॉरी ए कमा बी है, ठीक, मान लीजिए ए कमा बी है, तो देखिए ए कमा बी है तो यहाँ क्या हुआ है, फिर से बी से शुरू हुआ है, तो इसमें कोई है बी से शुरू होने वाला। अब कहेंगे हाँ सर यहाँ है, तो ठीक है कर लीजिए। एक कमा तीन है तो क्या तीन से शुरू होना कोई है, तो तीन से शुरू होना ये है,
तो इन दोनों को मिला दिए तो हम लोग क्या मिल जाएगा 1,3 जो कि ये है। इसका मतलब ये पास हो गया। ठीक, हम लोग के पास क्या है कि यदि a, b है और b से शुरू होने वाला भी कोई है, ये है हम लोग के पास, तब हम लोग चेक करेंगे पास है कि नहीं है। ठीक, यहाँ से तो 3 से शुरू होना दोनों है तो हमें क्या मिल जाएगा 1,3 जो कि यही खुद है, तो ये पास हो गया। अब 1,2 है हम लोग के पास, 1,2 है तो क्या 2 से शुरू होने वाला हमारे पास कोई है कि नहीं है? तो यहाँ से यहाँ है। ठीक है, मान लीजिए 2 से शुरू होने वाला ये है, तो हम लोग के पास क्या 1,2 है। जैसे मान लीजिए यहाँ 1,2 दिया है और इधर है 2,2, 1,2 और 2,2, तो 1,b है तो b से शुरू होने वाला, हाँ यहाँ पर है, ये दोनों मिल गए तो क्या 1,2 है, हाँ ये खुद ही है, ये भी पास हो गया। ठीक, बाकी जिस पे क्रॉस लगा दिए उसको चेक नहीं करना है क्योंकि ये हमेशा ही रहते हैं, यानी दोनों पास हो गए। इसका मतलब ये है कि ये हम लोग के पास संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। ठीक है, अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए 1,2 है तो क्या 2 से शुरू होने वाला है, हाँ है ये 1,b तो b से होने वाला है, इन 2 से 2 मिल गया तो क्या बचा उनके पास 1,1, कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब ये तो पास है। ठीक, ये पास हो गया। अब इसको चेक करना है, इसमें बारी बारी सबको चेक करना पड़ता है। अब देखिए हम लोग के पास है 2,1 तो क्या 1 से शुरू होने वाला है, हाँ हम लोग के पास शुरू होने वाला है, यहाँ है। देखिए 2,1 दिया है और 1,1 दिया है, तो 2,1 है तो 1 से शुरू होने वाला, हाँ ये है, तो क्या हम लोग के पास 2,1 है, कहेंगे हाँ ये है, इसका मतलब ये भी संक्रामक निकल गया। ठीक, हम लोग के पास ये भी संक्रामक निकल गया और इसमें ठीक कुछ दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, जहाँ तक लग रहा है सही है। क्वेश्चन को मिला लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो सही लिखे हैं हम लोग, सही है, क्वेश्चन सही लिखे हम लोग। तब तक अपना अपना देखिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए जो जो बोर्ड पर लिखा है उसको, बाकी में क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज़ देखिए, एक बार फिर समझते हैं इसको। देखिए 1,2 है तो 2 से शुरू होने वाला भी है, हाँ ठीक है, तो 1,1 हमारे पास है, हाँ है, ये पास हो गया। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये पप्पू पास हो गया यहाँ से। ठीक, अब इसको पास करना है। अब क्या क्या करेंगे यहाँ से कि 2,1 है तो क्या 1 से शुरू होने वाला है, कहेंगे हाँ यहाँ पर 1 से शुरू होने वाला है। सभी को, जैसे ये एक अवयव है, मतलब ये इसका दोनों के साथ चेक करना पड़ता है, मतलब जितने भी है ये भी है तो सबके साथ, जैसे यहाँ पर चेक किए वैसे यहाँ भी चेक करेंगे। पहले इसको पास कर लिए, अब इसको पास करेंगे इसके साथ मिला के और इसके साथ भी मिला के। तो 2,1 है तो 1 से शुरू होने वाला यहाँ है, इसका मतलब कि 2,1 हमारे पास है, हाँ है, ये भी है, लेकिन अभी पास नहीं करेंगे। क्यों, अभी देखिए अभी यहाँ भी शुरू होने वाला है हमारे साथ 1 के साथ। ठीक, तो अब देखिए इसके साथ तो पास हो गया है, और यदि इसके साथ भी पास हो जाएगा तो हम लोग के पास काम हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास है 2,1 और ये है 1,2, तो 1 से 1 मिल गया, क्या बचा हमारे पास 2,2, जो कि इसमें नहीं है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये फेल हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 3 से शुरू होना कोई था उनके पास, सिर्फ 1 ही था तो सिर्फ 1 ही के साथ चेक किए। 2 से शुरू होना सिर्फ 1 ही था तो 1 ही के साथ चेक किए, लेकिन यह क्या था कि 1 से शुरू होने वाला 2 थे हम लोग के पास, तो 1 के साथ तो पास हो गया था, लेकिन दूसरे के साथ क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए क्या है उनके पास, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा चेक करना हम लोग के पास। तीसरा क्या बताना है हम लोग के पास कि 1,2, 2,1, तो देखिए ये तो सिंपल है, 1,2 है तो 2 से शुरू होने वाला, हाँ है,
तो क्या 1,1 है? नहीं है। तो ये क्या है? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसको चेक करिए, 1,2 है तो क्या 2 से शुरू होने वाला हमारे पास है? हाँ है यहाँ पर, मतलब ये 1,2 दिया है और 2 से शुरू होने वाला 2,2 दिया है, ये दोनों मिल गया तो 1,2 है। हाँ ये पास हो गया। जब एक ही था पास हो गया तो ये क्या है? संक्रामक है। देखिए इतना तो कठिन टॉपिक नहीं है, फिर भी यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए इतना। देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल है इसमें का, हम लोग को लास्ट है। यदि ये आप लोग को समझ में आ गया तो इसका मतलब कि आप लोग को सभी में समझ में आ जाएगा, ठीक है? इससे पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब समझ में आ जाएगा। ये हम लोग का लास्ट है तो इसमें ध्यान समझना। सबसे पहले हम लोग के पास एलिमेंट क्या दिया है? 1,2,3। तो चेक करिए कि इनका जो युग्म दिया है कि नहीं, मतलब समान। 1 है तो 1,1 दिया है, ठीक। 2 है तो 2,2 दिया है, 3 है तो 3,3। इसका मतलब तीनों पास हो गए। जो पास हो गया है इसको थोड़ा से छुपा दीजिए, ये छुप गया। इसका मतलब क्या है? ये तो हम लोग के पास समतुल्य तो है, समतुल्य संबंध है। समित चेक करिए, समित मतलब A, B है तो B, A भी रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1,2 है तो 2,1 है, 2,3 है तो 3,1,2 भी है, ठीक। यानी इसका मतलब कि ये हम लोग के पास सममित भी है, सममित है, ठीक। जैसे A, B तो B, A भी है, वैसे B, मतलब ये है तो इसका उल्टा भी है। 2,3 है तो इसका उल्टा भी 3,2 है। ये क्या हो गया? सममित। अब संक्रामक देखिए, ध्यान से चेक करना हम लोग का संक्रामक, इनसे तो अभी कोई मतलब नहीं है। अब ये है 1,2 तो चेक करिए 2 से शुरू होने वाले हम लोग के पास कितने हैं? 2 से शुरू होने वाले हमारे पास देखिए 1, 2, दोनों के साथ कंपेयर करेंगे। यदि पास हो गया तो ठीक, नहीं फेल हो गया तो संक्रामक नहीं है। तो देखिए 1,2 है और यहाँ 2,1 है, तो ये दोनों को मिला देंगे तो 1,1 हमारे पास है। हाँ है, ठीक। यानी अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ तो हो गया कॉम्बिनेशन। अब इसके साथ करना है कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ भी जो है हम लोग के पास एलिमेंट 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसके साथ करिए कनेक्शन, 2 से 2 मिल गया तो 1,3 है हमारे पास, कहीं 1,3 है? नहीं है। तो ये हम लोग का यहीं पर फेल हो गया, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। कोई एक भी फेल हो जाए इसका मतलब कि वो सब फेल है, संक्रामक नहीं है, ठीक। अब आप लोग को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब ये पता नहीं किस सेट में का है, पर पिछले साल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा था, इसमें हमारे पास क्या था? 4 ऑप्शन था, A, B, C, D करके, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ क्योंकि हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसमें चेक करते हैं। पूछा क्या था कि समतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं है। संक्रामक है, सममित है, समतुल्य नहीं है, यही सब ऑप्शन दिया था। तो इसको देखिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? पहले देखेंगे कि हम लोग के पास समुच्चय किए दिया क्या है, 1, 2, 3, 4। तो पहले इन लोग का पेयर खोजिए, 1,1 है कहीं कि नहीं है, 2,2 है कि नहीं है। देखिए 1 है, 1,1 है, ठीक। 2 है, 2,2 है, 3 है तो 3,3 भी है, और 4 है तो 4,4 भी है। इसका मतलब ये समतुल्य तो है, समतुल्य है। अब सममित के लिए देखिए 1,2 है, ठीक। तो क्या 2,1 है? मतलब इसका उल्टा है? नहीं है। या फिर यहाँ देखिए 1,3 है तो क्या 3,1 है इसमें? नहीं है। इसका मतलब ये सममित तो नहीं है, सममित नहीं है।
और बचा हम लोग के पास संक्रामक, उसको चेक करते हैं। देखिए 1,2 तो क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है इधर? नहीं है। जब देखिए जब A, B है लेकिन B, C है ही नहीं, तब ये क्या होता है हमारा संक्रामक होता है। तो 1,2 है लेकिन 2 से शुरू होने वाला हमारे पास कहीं है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ तो है, ठीक है चेक कर लीजिए। 1,2 है, 2 से शुरू होने वाला है, तो 2 से 2 मिल गया, क्या आ गया? 1,2 जो कि ये खुद है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कट कर दिए थे, ये पास हो गया। ये है 1,3 तो क्या 3 से शुरू होने वाला कहीं है इधर? हाँ है यहाँ पे, तो 3 से 3 मिल गया, तो क्या हमारे पास 1,2 है? हाँ है, ये भी पास। अब ये 3,2 तो क्या 2 से शुरू होने वाला हमारे पास कोई भी एलिमेंट है? 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। कहेंगे हाँ सर ये तो है, ठीक है चेक कर लीजिए। 2 से 2 मिल गया तो क्या आएगा? 3,2 जो कि ये खुद है, इसका मतलब सब पास। तो सब पास तो क्या हो जाएगा? ये संक्रामक। सब पास तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बाकी जितने भी लेक्चर हैं सबको ध्यान से देखिए, आप भी पास हो जाएंगे, ये भी पास और आप भी पास, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहते हैं, क्योंकि देखिए लाइट बार बार कट रही है, अब हम लोग को बहुत दिक्कत भी हो रहा है इसमें। तो क्या करते हैं, जो हम लोग ये चैप्टर को 2 पार्ट में करने वाले थे, इसको क्या करेंगे हम लोग 3 पार्ट में, जिसका पार्ट नंबर इसको फर्स्ट बना देते हैं हम लोग। ये पार्ट फर्स्ट हो गया हम लोग के पास, और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो हम लोग अगला पार्ट करने वाले हैं उसी में जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में वही से आएंगे। पार्ट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम लोग कल लेके आएंगे, ठीक है। इसमें जितने भी लोग क्वेश्चन करेंगे कितने नंबर के रहेंगे? सब 5 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो रहता है उनके पास। बाकी तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों का भला करने के लिए उनके पास शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। बाकी यदि आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग इसको दोबारा स्पीड में बढ़ा के देख लीजिएगा, क्योंकि जो हम लोग कल का टॉपिक करेंगे उसके लिए जो ये सब जितने भी हम लोग आज पढ़े हैं सब समझ में रहना चाहिए, तभी हम लोग को अगला चैप्टर मतलब कि अगला टॉपिक समझ में आएगा, जितने भी कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।